स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे चैनल में। और आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप करके मत जाएं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 7 क्लास 12 का इंटीग्रल्स पार्ट है, जो इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है। और उसमें हम आज आपको एग्जाम्पल्स करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स ही करेंगे। तो शुरुआत का एग्जाम्पल है, और इससे पहले हमने 2 वीडियो जिसमें हमने इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले को जो है बताया है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, राइट एन एंटी डेरिवेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमें इंस्पेक्शन मेथड का यूज करके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आप लोगों ने 11th क्लास में आपने डेरिवेटिव का फार्मूला यूज किया है और आपने पढ़ा भी है। शायद आपको याद भी होगा कि 11th क्लास में आपने डेरिवेटिव का सारे फार्मूले पढ़े हैं। तो अगर उस फार्मूले को याद होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए पहला क्या है, cos 2x है और इसका एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो अगर ये मतलब इसका डेरिवेटिव मान लेते हैं ये, तो इसका दोबारा से अगर एंटी डेरिवेटिव किया जाए तो वही इंटीग्रेशन आ जाता है। इंटीग्रेशन का उल्टा होता है डेरिवेशन, डेरिवेशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो डेरिवेशन का एंटी डेरिवेटिव ही इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, अब आपको पता है, अगर आइडेंटिटी याद होगी तो देखिए, वी नो दैट डी अपॉन डी एक्स साइन 2x, साइन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, यही होता है ना। तो इस तरह से अगर हम डी अपॉन डी एक्स साइन 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स का क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ कॉस है तो ये आ जाएगा कॉस 2x। दोबारा अगर 2x का डेरिवेटिव किया जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो मतलब ये हो गया डी अपॉन डी एक्स साइन 2x का कितना हो जाएगा, 2 cos 2x। अब अगर इस 2 को हम इधर ले आएंगे तो 1/2 डी अपॉन डी एक्स साइन 2x इजकल टू कितना हो जाएगा, cos 2x। आगे समझ में। और ये देखिए यहाँ cos 2x को निकालना है तो ये cos 2x हमारा हो गया, मतलब ये इसके इक्वल है। इसको नाउ वी कैन राइट डी अपॉन डी एक्स 1/2 साइन 2x इजकल टू क्या हो गया, cos 2x। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इजकल टू 1/2 साइन 2x। तो शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि इसका कौन सा पार्ट किसका डेरिवेटिव करने पर हमें ये मिला है, उसको हमें लेके चलना है। तो वी नो दैट साइन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। तो हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। और ये फार्मूला जब यहाँ रख देंगे तो डी अपॉन डी एक्स साइन 2x का cos 2x होगा, लेकिन दोबारा यहाँ x होना चाहिए, लेकिन ये 2x है तो 2x का दोबारा से डेरिवेटिव होगा तो कांस्टेंट 2 आ जाएगा और 2 आगे लग जाता है। तो उसके बाद इस 2 को इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इस जो यहाँ बचेगा वही इसका फार्मूला का इसका जो है ये क्वेश्चन आ जाएगा और ये इसका आपका सोल्यूशन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके दूसरे पार्ट पे। इसका दूसरा पार्ट क्या है, 3x² + 4x³ यही दिया है ना। तो देखिए अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का होता है nx n-1। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 आता है, तो ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब ये 3। और देखिए अगर यहाँ n था तो n आगे आ गया,
तो इस n से पता लग जाता है कि अगर यहाँ पे 3 है तो पावर 3 होगी, अगर ये 4 है तो यहाँ पावर 4 होनी चाहिए। वी नो दैट देखिए d/dx x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 इजकल टू क्या बनेगा, अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3x की पावर 3 माइनस 1 प्लस 4x की पावर 4 माइनस 1। तो ये आपका हो गया d/dx x की पावर क्यूब प्लस x की पावर 4 इजकल टू 3x की पावर 2 प्लस 4x की पावर 3। अब देखिए ये चीज़ आपका ये वाला पार्ट यहाँ पर मिल गया, क्वेश्चन आ गया, तो इसका ये एंटी डेरिवेटिव हो जाता है। हेंस एंटी डेरिवेटिव 3x² प्लस 4x क्यूब इज क्या बनेगा, x³ प्लस x की पावर 4। चाहे इजकल टू लगा दो चाहे ये लिख दो और ये आपका आंसर होगा। अगर कोई डाउट है बच्चों तो आप इसे आसानी से कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तीसरा पार्ट है 1/x। वी नो दैट लॉगरिथम मतलब log x d/dx ये आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है। देखिए वी नो दैट d/dx log x इजकल टू 1/x एंड x ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, अगर यहाँ 0 या इक्वल में आ जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा जो x की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होगी। और यहाँ पर आपको याद होगा कि d/dx log x इजकल टू 1/x ये आपने फार्मूले में, डेरिवेटिव के फार्मूले में आपने पढ़ा था। तो ये हो जाएगा d/dx log मॉड में, ठीक है। और इजकल टू वही 1/x होगा, x इज नॉट इक्वल टू 0। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इजकल टू log x। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर मतलब सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1 था। ओके, तो इस तरह से एक बार इसको और रिपीट कर देते हैं कि एंटी डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें इस डेरिवेटिव वाला फार्मूला याद होना चाहिए, और जिसमें अब जैसे यहाँ पे कॉस था तो कॉस किसका होता है, साइन का कॉस होता है। वी नो दैट d/dx sin x इजकल टू cos x। So we apply, we know that d/dx sin 2x इजकल टू 2 cos 2x। अब 2 कहाँ से आया, तो sin 2x के बाद 2x का दोबारा डेरिवेटिव किया जाएगा तो x आ जाएगा। इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो 1/2 d/dx sin 2x इजकल टू cos 2x। cos 2x सेम आ गया, तो इसका ये एंटी डेरिवेटिव, अब इस 1/2 को अंदर ब्रैकेट के साथ में लाएंगे तो d/dx 1/2 sin 2x इजकल टू cos 2x। एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 2x इजकल टू 1/2 sin 2x, ये आंसर आ जाता है। ठीक है, अगला सेकंड क्वेश्चन में था कि यहाँ पर क्वेश्चन है 3x की पावर 2 4x पावर 3। देखिए इससे एक पावर ज़्यादा है, इससे एक पावर, ये डिजिट हमारा ज़्यादा है। तो देखिए अगर इस फार्मूले को ध्यान से देखें तो d/dx x की पावर n इजकल टू nx n-1। अगर यहाँ n-1 मतलब एक कम हो रहा है n से, अगर ये 3 है तो ये 2 ही होगा, 4 है तो 3 होगा। इसी आधार पर अगर हम इसको देखते हैं तो इसका मतलब हो गया कि अगर ये 3 है तो यहाँ 2 और 3 आएगा, 4 है तो 3 और 4 आएगा। तो यहाँ पर वी नो दैट d/dx x³ प्लस x⁴, मतलब हमें ऐसे नंबर को ढूंढना है कि जिसका डेरिवेटिव करने पर ये नंबर आ जाए। ठीक है, तो 3 का
ये आ जाएगा और 4 का ये होगा, और इसके बाद यही इसका एंटी डेरिवेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है। तो एंटी डेरिवेटिव 3x² प्लस 4x³ इक्वल टू x³ प्लस x⁴। थर्ड क्वेश्चन में देखिए कि उसमें 1x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। वी नो दैट d/dx log x इज इक्वल टू 1/x, ये फार्मूला है और वे 11th में आपने स्टडी किया है। तो सो d/dx log x इज इक्वल टू 1/x वेयर x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी। और वो d/dx log x मोड में कर सकते हैं, क्योंकि x माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, इसका तब भी 1/x ही होगा वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल टू log x। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो हमारे आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचेगा। तो और वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।